उसमें नया मोबाइल लिया था मैंने, तो वो मुझसे मोबाइल गिर गया कहीं पर। तो फिर मैंने वहां पर अपने टीचर्स, मेरा जो शक था दो टीचर्स में ही था हमारे स्कूल के। तो मैंने उनको कहा आपने है ना लिया है तो वापस कर दो है ना। तो उन्होंने बोला नहीं हमने वापस नहीं, हमने नहीं लिया है ना। तो फिर मैंने मुझे ऐसे विजन आ रहा था कि उनके पास ये उन्होंने मजाक मजाक में लिया है। फिर वो मजा अब देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर देंगे तो वो शायद वो उनकी इंसल्ट हो जाएगी कि हमें कुछ दिन भी गुजर गए। लेकिन फिर मैंने टेस्टिंग पे भी रखवाया तो आज तक पता नहीं चला। लेकिन आज तक मुझे वो थोड़ा सा नहीं काफी होता है कि इन दो के पास है। वो कभी जब उनके साथ जा मैं बैठता हूँ करता हूँ तो फिर ये फीलिंग करना क्या गलत है? मैं भूल भी गया हूँ काफी तो। लेकिन स्कूल में साथ रहते हैं तो कभी कभार ये आता है, ट्रिगर भी होता है। तो फिर मैंने उनको बोला था, उन्होंने बोला तुमने तो खाम खाम पर इल्जाम लगाया। तो इससे क्या मेरा कर्म बना? तो क्या है इसका हिसाब हाँ, किताब में किस तरह से? आप अपना कर्म बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने संकल्प बार बार चलाते हैं कि इन्होंने ही मेरी मोबाइल को चुराया है, छिपाया है, जो भी है। तो इस वजह से आप अपने कर्मों को बढ़ा रहे हैं। अभी मिलने से रहा वो मोबाइल, आपको ऐसा शक है, पक्का नहीं, विश्वास नहीं है, क्योंकि आपने देखा नहीं है, कुछ भी नहीं। तो एक तरह से अगर आप देखें तो आपने कर्जा ही चुकता किया है। आपका किसी का देना बाकी था, वो मोबाइल के रूप में इंसान ने ले लिया। शायद उससे लेकर वो मीडिएटर हो, कोई और के लिए वो लिया हो, किसी और का आपको कर्जा चुकाना था और आप सीधे रीत से चुका नहीं रहे थे, तो कुदरत ने आपको सजा दे दी। अब उसको अपना मेरा है बोलकर कि इन्होंने चुराया, ये चुराया करके अगर संकल्प चला रहे हो तो आप कर्म को बढ़ा ही रहे हो। अब फुल स्टॉप लगा दो कि मैंने किसी और के लिए ही लिया होगा, शायद उसको ज्यादा जरूरत है मेरे से, इसलिए वक्त ने उस तक वो पहुंचा दिया। अच्छा दीदी, ये ठीक है दीदी, बिल्कुल इस तरह ताकि से। हम अपने कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाए ही नहीं अपने थॉट को, और उसको बीती को फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ जाए। उसको ज्यादा जरूरत थी आपको। जी दीदी, जी दीदी थैंक यू दीदी। इस तरह सही है दीदी। लेकिन दीदी कभी कभार स्कूल में साथ बैठते ना, वो कभी विजन आ जाता है इस तरह से। तो वो मैं बीती को बिंदी कर देता हूँ, हटाता हूँ, तो कभी कभार वो आ जाता है इस तरह से। तो इस वजह से उसी मैंने बोला वक्त आज में आपसे माफी पूछूं। मांग लेना, संकल्पों से माफी अच्छा मांग लेना कि मुझे पता नहीं है आपने लिया नहीं लिया, मगर मैंने ऐसे ही मेरे मन में आपके लिए शक पैदा हो रहा है, तो मुझे माफ कर देना। संकल्पों जी से दीदी, माफी मांगना। Yes. जी दीदी ठीक थैंक यू है। दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम ओम शांति दीदी। दीदी अच्छा। आपको आपने जैसा बताया कि आप मतलब हर एक को अपने कर्मों की वो सजा मिलती है। तो आपका जो खाना पीना ये वो हुआ है, आपकी बाबा से बात होती है, तो आपने तो ऐसा क्या पूछना नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन हाँ, आपने मेरे ही कर्मों की सजा मुझे मिल रही है ना। मैंने तो बताया भी है, मेरे पे भी है ये कि पिछले जन्म में भी काफी हद तक मैंने खत्म किया था वो। पिछले जन्म में भी मेरे खाने पीने के बहुत हाल हुए थे, है ना। मैं एक नॉन वेजिटेरियन घर में मेरी लव मैरिज हुई थी, शादी हुई थी, जहाँ वहाँ पे वो पक्के नॉन वेज खाने वाले थे और मैं खाना नहीं खा पाती थी वहाँ पे। बाहर थोड़ा सा कोई ने मेरे को प्रसाद ला के दे दिया, मंदिर का ही प्रसाद है जो मैं खाती थी। अगर आप लोगों ने मेरी वो कहानी सुनी होगी, मेरी आप भी थी पिछले जन्म की, और वही मेरा इस जन्म में भी चल रहा है आगे। और कुछ इस जन्म में भी 3 साल तक मेरा चला, वो मेरा खत्म हुआ। मेरे कर्मा जो मैंने साथ दिया था अपने सोलमेट को उस वक्त, उसके बाद बाबा ने मेरे सामने रखा मेरे सोलमेट का भी, कि क्या तू वो उसका भी शेयरिंग करना चाहती है क्या। तो वो तो मेरा सोलमेट है, कहीं ना कहीं मैंने ही उसको अगर बढ़ावा दिया है, तो मुझे ही उसको साथ भी देना होगा ये कर्मों को खत्म करने को। और इसीलिए उसका मैं वो जो कर्मास को खत्म करने के लिए मैंने अपने और भी आगे बढ़ा लिया। आज उसका ही जीवन में जी रही। तो दीदी आपने क्या मतलब खाना थोड़ी छुड़वाया होगा जो आपका खाना छूट गया? मैंने कुदरत में इंटरफेयर किया था, नेचर में इंटरफेयर किया था। शरीर दिया है, उसको भूखा नहीं रखना है।
कोई अगर मेरे पर भरोसा कर रहा है, मतलब मेरे सोलमेट पे भरोसा करके पूछ रहा है सोल्यूशन क्या है इस पाप का, और अगर उस सोल्यूशन में हमने नेचर में इंटरफेयर किया होगा तो उसका बैकफायर तो यही होगा। अगर सामने वाले को अगर भूखा रखने का, भाई तूने अगर ये किया है, ऐसा पाप किया है, अनाज किसका चुरा लिया है, ये चुरा लिया है, तो 10 दिन भूखा रहना है, या उसकी जमीन में अनाज नहीं उग रहा है तो भाई इतना उपास कर तो तेरी जमीन में अनाज उग जाएगा। उसने वेस्टेज किया होगा अनाज का, बराबर, तो कुदरत ने उसको सजा दी है। अब उसका सोल्यूशन ये तो नहीं ना कि शरीर को तकलीफ दे जी। और मेरे सोलमेट ने उसको वो सलाह दी, तो वो कहीं ना कहीं तो बैकफायर होगा ही ना। अगर किसी को 20-20 दिन 21-21 दिन अगर 8-8 दिन तक अगर उपवास करने लगा है तो शरीर का क्या हाल होगा? तो गलत रास्ता दिखाया है, गलत रास्ता दिखाया है तो पहले तो हमको भुगतना है ना उसका। तो उसकी इतनी बड़ी इतनी कड़ी सजा दी है तो छोटे से भगवान माफ भी करता है जी। ये हमें लगता है ना कि छोटी सजा है या बड़ी सजा है, कर्म तो कर्म देखता है ना, बड़ा हो या छोटा हो। चींटी क्या करती है, अपने बचाव के लिए हमें काट लेती है, तो बदले में उसको क्या सजा मिलती है? मार देते हैं बहुत सारे। तो इतनी बड़ी सजा है क्या उसकी? पर हम वही कर रहे हैं ना। तो सजा छोटी या बड़ी नहीं होती, कर्म की सजा होती, भावनाओं की सजा होती है। जी ठीक है जी जी दीदी, थैंक यू। अच्छा, और है किसी के कुछ प्रश्न? क्वेश्चन है किसी के, कुछ क्लैरिटी चाहिए या अपनी शेयरिंग करनी है? ठीक है। अच्छा, मैं और एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, आप लोग सब हो, फ्राइडे को जूम सेशन नहीं होगा। फ्राइडे से लेके उसके अगले वीक भी फुल वीक नहीं होगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, शादी है घर में, तो 8 दिन में नहीं अवेलेबल रहूंगी, इसलिए तो इस फ्राइडे से लेके हम अगला फुल वीक नहीं रहेंगे, उसके अगला फुल वीक हम जूम सेशन लेंगे। वैसे मैं डेट डाल दूंगी ग्रुप में, तो आप लोगों को पहले से बता के रख रही हूँ। ठीक है, या वैसे वक्त हो चुका है, अगर आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हम एंड करते हैं अपना जूम सेशन। दीदी दीदी एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ जी। दीदी आप शादी में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो और रिलेटिव के पास जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सी सेवा करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करें ताकि हम भी उसको यूज करें दीदी। हाँ जी, जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। बहुत सारी सेवाएं होती हैं, उनको उन्हीं की भाषा में बाबा के ज्ञान को समझाना होता है, और वैल्यूज के बारे में समझाना होता है ना, जैसे पंक्चुअलिटी, सिंसेरिटी, झूठ नहीं बोलना, सत्य का रास्ता क्या है, हमको हिपोक्रेट नहीं बनना है, जो सच्चा है वो ही रहना है। तो पहले हम खुद वैसा रहे, अपने आप ही सामने वाला हमें रिस्पॉन्ड करता है। वो पूछते भी है कि तेरे में इतनी हिम्मत कैसे आती है, कैसे तू सिर्फ चाय के ऊपर रहती है। हमें जब वो क्वेश्चन करते तो हम बाबा का नॉलेज शेयर कर सकते हैं उनके साथ में। इस तरह के बहुत सारे होते हैं, सिचुएशन बहुत आती है। मैं वैसे शेयर करती ही रहती हूँ आप सभी के साथ में। दीदी कर्मणा सेवा भी करते हैं, खाली ज्ञान की सेवा होती है, कर्मणा सेवा भी होती है? कर्मणा सेवा भी होती है, जहाँ तक मैं, अगर वो माहौल वैसा मिल जाता है, मेरे को दृष्टि मेरी कमजोर है होने की वजह से ज्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, कहीं नई जगह गई तो मुझे समझ में नहीं आता है क्या रखा हुआ है, इसके कर्मणा सेवा कम होती है। मगर वाचा सेवा है, मॉरल सपोर्ट होता है, डायरेक्शंस देना किस तरह से करना है क्या, अगर कोई पूछता है तो बाबा के ज्ञान के अनुसार उनको हेल्प दे देती। जी दीदी, थैंक यू दीदी। मनसा सेवा है, दीदी या भक्ति अंधविश्वास ज्यादा वो लोग फॉलो कर रहे हैं तो उनको सही रास्ता दिखाने का काम करती हूँ। मैं पूछती हूँ इससे प्राप्ति क्या है तुमको, ये क्यों कर रहे हो तुम, इसमें कौन सी जान है, उनको क्वेश्चन करती हूँ मैं, ताकि अभी तो नहीं, भले ही उनको समझ में आए, कहीं ना कहीं डर बैठता है ये नहीं करेंगे तो कोई पाप न लग जाए। उनको क्लैरिटी नहीं है नॉलेज की, मगर आगे चल के जब भी उनको ज्ञान टच कर देगा तो उनको ये सारी बातें याद आएगी और पल भर भी नहीं लगेगा उनको परिवर्तन लाने में। तो बीज वो
ठीक है। जी दीदी, बहुत अच्छा, थैंक यू दीदी, बहुत ही हमें सीखने को मिल रहा है आपसे। सो मच दीदी, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।